हम लोग सब इसलिए जमा हुए हैं कि हम सब अमन चाहते हैं। वी से नो टू वॉर, वी से दैट दोनों मुल्कों के आवाम आपस में डायलॉग चाहते हैं, अच्छी तरह से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वी डू नोबडी वांट्स वॉर। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी तरह की जंग छिड़ती है तो पूरी इंसानियत का इसके अंदर इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैं पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सीज़ फायर ऐलान से LOC से मुल्का एक गाँव में रहता हूँ। मैं कराची में मुकीम हूँ। गुज़श्ता 70 साल से हम लोग एक जंग देख रहे हैं। इस जंग के विक्टिम हैं दोनों तरफ की अफवाज। जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करती हैं तो हम विक्टिम होते हैं। अगर पाकिस्तान से मिस फायर होता है तो फिर भी जम्मू कश्मीर की सिविल आबादी उसका निशाना बनती है। और अगर इंडिया से मिस फायर होता है, इंडिया डायरेक्ट फायर करता है सिविल आबादी पे, तो हम लोग गुज़श्ता 70 सालों से इस जंग की कैफियत में हैं। हम अब भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम उनका रास्ता लेना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान ने ये समझता है कि जंग का कोई हल नहीं है। और हमारा ये समझता हूँ जो मिलिट्री है उसका जो ISPR के जो हैं उन्होंने भी ये बोला है कि जो जंग है वो कोई हल नहीं है और उसका इंसानियत का नुकसान है। टीवी एंकर जो इस्लामाबाद, कराची या लाहौर के पोश रूम में या दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई में बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि सीज़ फायर लाइन की और LOC की क्या सिचुएशन है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से LOC की वायलेशन होती है तो उसका विक्टिम कश्मीरी अवाम नीलम से लेके भिम्बर तक बनते हैं। वैसे जिंगोइज्म, जंगी जुनून बहुत आसान है। ट्विटर पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जंग लड़ना आसान है, लेकिन मास्टर गोलों का और गोलियों का निशाना बनना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ महात्मा गांधी ने जो नॉन वायलेंस की मूवमेंट चलाई थी और अहिंसा के लिए वो ज़िंदगी भर लड़ा था, तो आज उसी की धरती से एक जंगी जुनून की लहर देखते हुए हमें बड़ा दुख होता है।